जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और जिनमें सबसे पहला उल्लंघन तो यही है कि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार खत्म हो जाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पीड़िता के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, उनका उल्लंघन होता है। इस अधिकार में गरिमा, शारीरिक अखंडता, यौन स्वायत्ता के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है और लोगों को मतलब पीड़िता के खिलाफ साजिश करने वालों को, पीड़िता के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए सजा मिलनी चाहिए। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 है। यह अधिकार गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या राज्य के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यौन हिंसा के मामले में समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि यह महिला के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से हिंसा को दर्शाता है। ऐसा ही अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन बलात्कार में लिंग के आधार पर हिंसा की जाती है और सीधे तौर पर इस अधिकार का उल्लंघन है। निजता के अधिकार का उल्लंघन है जो कि अनुच्छेद 21 में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है और जब भी बलात्कार होता है किसी पीड़िता के साथ तो उसकी निजता का अधिकार भंग होता है, खासकर उसकी पहचान उजागर होती है। ऊपर से उसकी मर्जी के बिना कोई उसके साथ अपराध कर रहा होता है, किसी प्रकार का दुष्कर्म कर रहा होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत पीड़िता की पहचान उजागर करना, चूंकि आईपीसी की जगह बीएनएस लगती है तो बीएनएस की धारा 72 के तहत किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। ऐसे ही गरिमा के साथ व्यवहार का अधिकार या गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसमें छीन लिया जाता है उन अपराधियों के द्वारा जो महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बलात्कार इस अधिकार को पूरी तरह से छीन लेता है और महिला को अपमानजनक स्थिति में डाल देता है। तो जब भी हम बात करते हैं बलात्कार की या महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म की, दुर्व्यवहार की, तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 में न केवल जीने का अधिकार बल्कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, ये सारे अधिकार भी उससे छीन लिए जाते हैं। शारीरिक स्वायत्ता का अधिकार, मानसिक स्वायत्ता का अधिकार भी उससे छीन लिया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 376 डी है जो कि सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप से संबंधित है। जब एक महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है तब यह सेक्शन लगता था आईपीसी 376 डी। इस धारा के तहत अधिकतम सजा कारावास की है, आजीवन कारावास की है और न्यूनतम सजा 20 साल के कठोर कारावास की है और जुर्माना भी लगाया जाता है ताकि पीड़िता का पुनर्वास किया जा सके, पीड़िता को मुआवजा दिया जा सके। हमें यहाँ पर एक होमवर्क ये करना है कि अब इन आईपीसी की धाराओं की जगह बीएनएस में कौन सी धाराएं लगती हैं। आईपीसी 109 जो कि दुष्प्रेरण मतलब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना या भड़काने के लिए लगाया जाता है या कोई सहायता के लिए लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अपराध को भड़काता है, उकसाता है या अपराध में मदद करता है तो आईपीसी की धारा 109 लगती थी। इसके बाद आईपीसी की धारा 342 जो कि अवैध रूप से बंदी बनाने से संबंधित है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी स्थान पर बंद रखना और 1 साल तक का कारावास इसमें और जुर्माना इसमें दिया जाता है। आईपीसी की धारा 354 कहती है कि महिला की लज्जा को भंग करना, अश्लील या अभद्र व्यवहार करना 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना। धारा 354 बी कहती है कि किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना या निर्वस्त्र करना, किसी महिला के कपड़े उतारना या उसे नग्न करने का प्रयास करना अपराध है और इसमें 3 से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना शामिल है। धारा 357 में है पीड़िता को मुआवजा मतलब न्यायालय को अधिकार है कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। धारा 366 कहती है कि बहलाकर विवाह करना या अवैध संबंध हेतु ले जाना, महिला को जबरदस्ती या धोखे में ले जाना या धोखे से ले जाना 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान 366 में। आईटी एक्ट की धारा 66 ई कहती है कि किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर, वीडियो बिना उसकी अनुमति के प्रसारित करना अपराध है और इसमें 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ऐसे ही धारा 67 ए में यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन शामिल है। अश्लील यौन सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण करना, उसे फैलाना, तो इसमें यदि कोई पहली बार अपराध करता है तो 5 वर्ष का कारावास है, 10 लाख तक का जुर्माना है और यदि रिपीट ऑफेंस है तो 7 साल तक का कारावास है।